जौनपुर एसोसिएशन से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? कड़वा है पर सच सवाल है ये। अब हम लोग तो कई बार मैं सेक्रेटरी साहब से स्वयं बात किया, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। नमस्ते, मैं सुंदरम दुबे और स्वागत है फिर से हमारे वेदांत क्रिकेट क्लब के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस शख्सियत का साक्षात्कार करने जा रहे हैं उनकी खुद की एकेडमी चलती है शाहगंज क्रिकेट एकेडमी के नाम से, और अभी बहुत जल्दी ही उन्होंने एक और एकेडमी शुरू की है श्याम क्रिकेट एकेडमी खेता सराय में। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे युवा ऊर्जावान कोच श्याम करण निषाद जी। आप संक्षिप्त परिचय दें अपना। नमस्ते, मैं श्याम करण निषाद जनपद जौनपुर जिला से संबंध रखते हैं, और हमारी जो एकेडमी है साहेबगंज के रेलवे स्टेशन के करीब गौशाला में है, और दूसरी एकेडमी खेतासराय थाने के पास है। और मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूं, हम तो बराबर सर के हमारे से खेलने के लिए आते हैं। हमारा आपका प्यार है। और मैं जानना चाहूँगा श्याम करण जी कि जौनपुर पड़ोसी ज़िला है मऊ जिले का, पहले क्रिकेट के बारे में वहाँ का अपने क्रिकेट एकेडमी के बारे में एक संक्षिप्त सा हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो खिलाड़ी उनको आपके यहाँ पहुँचने में आसानी हो। सबसे पहले तो जो जौनपुर का क्रिकेट है वो बहुत सर हम जानते हैं, बहुत उसका स्तर उच्च नहीं है, क्योंकि जौनपुर में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं जहां आप कोई आयोजन करवा सकें। सबसे बड़ी समस्या खिलाड़ियों के लिए है। और अभी हमने हाल ही में आप लोगों ने देखा था जौनपुर चैंपियन ट्रॉफी कराई थी। काफ़ी ग्राउंड को लेकर सामना करना पड़ा था, लेकिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के दुआ से। जिक्र किया जौनपुर प्रीमियर लीग अंडर 14 के शायद ये बच्चों का आपने कराया था, उसका सफल आयोजन इन्होंने कराया था और उसमें अहम भूमिका रही है इनकी, और निस्वार्थ भाव से इन्होंने खिलाड़ियों के लिए अपना समय दिया है और तन मन धन सब चीज़ से इन्होंने समर्पण किया है जौनपुर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। जिस तरह की वहाँ सुविधाओं की ज़रूरत है, कुछ हालांकि जौनपुर से बहुत ऐसे दिग्गज नेता भी निकले हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी निकले हैं, तो क्या उन्होंने कभी, और हालांकि यूनिवर्सिटी भी पहले अपनी वहीं थी, तो क्यों इन सब चीज़ों की सुविधाओं की वहाँ कमी रही है? क्या कारण रहा है? खिलाड़ियों के अंदर वो जागरूकता, या गार्जियन के अंदर वो जागरूकता, या एसोसिएशन में भ्रष्टाचार? देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो लोग पैर पकड़ लेंगे, खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे हमसे लेना देना नहीं है। और जौनपुर में रही बात स्टेडियम की, तो स्टेडियम की बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या को अब देखते हैं आने वाले समय में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर ग्राउंड की व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों। क्या पूरे जौनपुर में, हालांकि यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, उसके बाद आपका जौनपुर स्टेडियम है, वहाँ सुविधाओं की मूलभूत कमियां हैं? जो जौनपुर स्टेडियम था वो अब पूर्ण रूप से ओलंपिक के लिए रेडी हो गया है, तो उसमें ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि जिससे आप क्रिकेट वहाँ पर सुचारू रूप से करा सकें। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी जो अपना विश्वविद्यालय कराती है, तो रेंट वगैरह वहाँ कोई व्यवस्था है, तो ये समस्याएँ हैं हम लोगों के लिए। तो छोटे छोटे ग्राउंड है, उसमें अंडर 14 का हम लोगों ने आयोजन कराया। जो बड़ा आयोजन हम लोग करा नहीं सकते जौनपुर में, अगर चाहेंगे तो। शाहगंज क्रिकेट एकेडमी के नाम से आप एक छोटे से बाज़ार के बारे में बात करें, तो शाहगंज में उतनी छोटी जगह पे आपने एकेडमी डाली है, किस तरह का वहाँ अभिभावकों का रुझान है बच्चों के प्रति? बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, फ़िलहाल ठीक ही है, और हम इस चीज़ को मतलब अच्छा करने का प्रयास जो है गार्जियन से बात करके बच्चों को मोटिवेट करके उनको आगे ले जाने का हम प्रयास करते हैं, जिससे आने वाले समय प्रतिभाएं निकले और जो एक संदेश जाए। क्योंकि सचिन सहवाग और जो भी खिलाड़ी हैं, कोहली सबको पसंद है, लेकिन ये क्षेत्र का जब तक नहीं रहेगा तब तक हम जो बताएँगे तभी खिलाड़ी आएँगे। तो ये समस्याएँ होती हैं, क्योंकि सबको अपने क्षेत्र का खिलाड़ी चाहिए, और क्षेत्र के खिलाड़ी को निकालने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कोई सपोर्ट ना हो। और हमारे जौनपुर में तो स्टेडियम ऐसे ऐसे जगह हैं कि आप वहाँ रात को क्या दिन में नहीं जा सकते। अच्छा, ये स्थिति है कि आप दिन में भी नहीं जा सकते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर वो प्रतिभा होती है, वो जुनून होता है, वो जज्बा होता है खेलने का, और उसी जज्बे को लेके श्याम करण निषाद जी ने आज से कितने साल पहले आपने ये ठाना कि मुझे क्लब डालना है और बच्चों को निखार के आगे स्टेट लेवल तक ले। आप वहीं से सीखा है, जब आप का मैं उस समय फेसबुक पर देखता था, तो काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी है। जैसे अगर जौनपुर चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए, वो थोड़ा सा नकल आपकी थी,
क्योंकि आप मऊ प्रीमियर लीग कराते थे तो नकल करके हमने जौनपुर में लाया, और जौनपुर में लगभग सर पूर्वांचल के 20 से 25 जिलों के खिलाड़ी उसमें खेले। बहुत अच्छा आयोजन हुआ, बहुत अच्छे खिलाड़ी उसमें जो निखरे हैं, आए हैं, और इससे हमारा एक प्लान था कि हमारे जो जौनपुर की प्रतिभाएँ हैं उनके साथ खेल के वो आगे आएँ। जौनपुर प्रीमियर लीग छोटे से कस्बे में कराना, शाहगंज में कितना आपको शाहगंज जौनपुर में था, प्रॉपर हमने जौनपुर शहर में ही कराया था, और गुलाब सर का बहुत बड़ा उसमें जो रोल था, मेन रोल कह सकते हैं कि ये विज़न मैं लेके गया, सर ने उसको एक्सेप्ट किया, और पूरा सुचारू रूप से सर ने पूरा उसमें तन मन धन से सहयोग और पूरा समर्पण के साथ उसको कराया, उसको लागू किया। और मैं आपको यहाँ रोकूंगा। गुलाब निषाद जी के बारे में जो आपने बात की है, सही कहें तो जौनपुर के लिए उन्हें द्रोणाचार्य की अगर उपाधि दी जाए तो उसमें कोई संशय नहीं है। मैंने उनको पहली बार जब यूनिवर्सिटी का मैच खेलते हुए मैंने उनको देखा, और कई बार उनसे हमारा आमना सामना हुआ है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और नेक दिल इंसान भी, और क्रिकेट के लिए वो हमेशा समर्पण रहे हैं। हालांकि जब आप उनके पास गए होंगे तो उन्होंने भी आपको आश्वासन नहीं, पूर्ण रूप से सहयोग दिया होगा क्रिकेट के लिए। कई वर्षों से आप अपने क्लब को चला रहे हैं? मैं तो लगभग सर 8 वर्षों से चला रहा हूँ, और जो क्रिकेट का एक्सपीरियंस मेरा वो लगभग सन 2013 से मैं क्रिकेट में आया। तो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो एक विज़न था उसको लाना था और लेके आए, और खिलाड़ी अब निकाल रहे हैं, प्रतिभाएं को निकाल रहे हैं। कुछ 8 साल हो गए आपको क्लब चलाते हुए। 8 सालों में आपने बहुत सारे ऐसे प्रतिभा निकाले होंगे, और कई को मैंने अपने आंखों से देखा है। अमित कुमार को मैंने देखा है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके आदर्श प्रधान हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे ग्राउंड पे ही नहीं, अभी अयोध्या प्रीमियर लीग में भी आपके क्लब से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अयोध्या प्रीमियर लीग में। आपने जब क्लब खोला तो किन किन कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा? बहुत सबसे बड़ी कठिनाई तो ये होती है कि जब आप बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल ना करें और वही काम आप खोल लें और बोलें कि हम ले जाएंगे, तो लोगों को विश्वास नहीं। सबसे बड़ी जो समस्या, लोग हंसी का पात्र समझते हैं और जो फेलियर होता है वही तो कुछ अच्छा करता है। इन्होंने सही बोला कि जो फेलियर होता है वही जो है इतिहास रचता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। इन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की है। पूरे एसोसिएशन से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? कड़वा है पर सच सवाल है ये। अब हम लोग तो कई बार मैं सेक्रेटरी साहब से स्वयं बात किया, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। आप जान रहे हैं कोई ऐसी लीग नहीं होती है, आप सभी को मालूम होगा इस चीज़ को, कि जिससे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन आकर दिखाएं। 1-2 अगर जौनपुर चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए तो इसके पहले आप उठा के देख लीजिए कितना हुआ है, कुछ समझ में आ जाएगा। हमको बुराई नहीं करना, हम तो सर से चाहते हैं कि सब लोग अच्छा आयोजन करवाएं, एक से बढ़कर एक आयोजन कराएं जिससे खिलाड़ी निखरें और जौनपुर हमारा आगे बढ़े। हमको जौनपुर जी एक सवाल है, स्पोर्ट्स क्लब चलाना कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी आपको परेशान करता होगा। जब आपने चालू किया तो आपके पीछे कंधे से कंधे मिला के चलने वाले उन शख्स का नाम जरा मुझे। वो मेरे मतलब स्वर्गीय श्री ब्रजभूषण सर थे, जो इस दुनिया में नहीं है, और उन्हीं की वजह से जो एकेडमी है हमारी, उन्हीं की वजह से जो कुछ भी है हम सब उन्हीं की देन है। एक उनका विज़न था, एक मिशन था, बहुत बड़ा नाम है उनका हमारे पीछे। सबसे पहला आपका जो क्लब का पहली नींव रखी गई थी, उस क्लब पे हमारी टीम वेदांत क्रिकेट क्लब खेलने गई थी, और हम आपको सही बताएं तो वाकई में उस बंजर ज़मीन को इन्होंने एक सोने की तरह बनाया था। एक तरह से समझिए कि वो पूरी तरह से बंजर ज़मीन थी और उस पर इन्होंने विकेट बनाया, और एक अच्छा आयोजन पहली बार इन्होंने कराया था जिसमें हमारी टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से लेके और 2013 से और आज तक के बीच में कभी आपको ऐसा लगा कि आपको ये सब का छोड़ के एक नौकरी पकड़ लेनी चाहिए? लगता तो है, लेकिन होता क्या है कि जब वो मंजिल जब जितनी बड़ी रहेगी उतना तो मेहनत करना पड़ेगा। अब उससे पीछे भागेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। हमने 1 साल एक बच्चे को प्रैक्टिस कराया आदर्श, तो उससे ख़राब दिन तो नहीं आएगा मेरे जीवन में। अच्छा, मतलब 1 साल तक आपके पास एक लड़का, वो क्या उसके दिल में क्या चलता था कि क्या आपके अंदर वो गुण है, या वो बच्चे को ये लगता था कि नहीं आप एक ना एक दिन उसको आगे ले जाएंगे? अब वो उसका जो भी था माइंडसेट था, उसने मतलब बिलीव किया और
उस बिलीव को मतलब रहा, और आज उसकी भी जो है आगे बढ़ने में उसकी भी बहुत बड़ी देन है। हो सकता है अगर अकेले नहीं होता तो कुछ और होता। हाँ, स्पोर्ट्स में एक तरह से देखा जाता है तो कंपटीटर नहीं होता है, लेकिन हर क्लब, हर कोच के पास एक क्वालिटी होती है जिससे आपके पड़ोस के जैसे दुकान होती है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से जलता नहीं है लेकिन जलन की भावना अंदर अंदर रखता है। तो कभी आपको ऐसा फेस करने को मिला? बहुत बहुत सर, ऐसा बहुत फेस करने को मिला, लेकिन उससे हमसे लेना देना नहीं। हमको बच्चों को अच्छा क्रिकेट खिलाना है और उनको हमारा जो मिशन है वो आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार तन मन धन किसी प्रकार उनको बस आगे ले जाना है। माइंड में ही मेरे रहता है बस इनको कैसे आगे लेके जाएँ, हमेशा ही सोचते हैं। ये वीडियो जिन जिन युवा खिलाड़ियों के पास जाएगा, जो इसको देखेंगे, उनको आप स्पेशली अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं या खेलना चालू कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो विशेष तौर पे किन किन बातों का उनको विशेष ध्यान रखना होता है? सबसे पहले तो स्वयं में बिलीव रखें। सबसे जो मेन चीज़ है स्वयं में बिलीव रखें, और जब तक वो हारेंगे नहीं उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और उनका बिलीव ही उनको आगे ले जाएगा। जब वो अच्छा खेलेंगे, किसी की बहकाव में ना आए, वो अच्छा अपने गेम पे ध्यान दें। और कोई जौनपुर से या जौनपुर के आसपास कोई खिलाड़ी अगर समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है तो हम उसके लिए तत्पर हैं। आप जान रहे हैं कि जौनपुर के आसपास जितने भी खिलाड़ी जौनपुर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आए थे, उसमें से हर खिलाड़ी ने हमको जाना कि हम कुछ यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मैं खेलने की एज में उनके साथ एज ए गार्जियन के रूप में आयोजन करवाता हूँ, तो उनको भी लगता है कि नहीं मैं कुछ करूँगा, उनको इसलिए बिलीव होता है। तो अगर कोई दिक्कत है किसी को तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हर संभव की मदद की जाएगी। स्पेशली एक स्पोर्ट्स पर्सन को आप 5 ऐसी चीज़ें बताइए जिसका उन्हें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा आगे खेलने के लिए। सबसे पहले तो समय का, खाने टाइम का पंक्चुअल होना जी, पड़ेगा, और खाने के लिए उनको अपना डाइट प्लान, और किसी भी स्थिति में उनको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी स्थिति में, शादी ब्याह, जीना मरना, रेगुलर प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ कोशिश करिए रखें। और जो आप अपने मतलब सम्मान, हर खिलाड़ी जो भी अपने से बड़े खिलाड़ी का सम्मान करिए, सबसे बड़े, और टीचर हो गए या जो भी हैं उनका सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए। और अंतिम बात यह है कि जब भी आप कहीं मैच में जाते हैं या कहीं आपका मैच रहता है तो समय से 1 घंटे पहले पहुँचिए, ये बहुत ज़रूरी है। उपलब्धियों के बारे में अपने बताइए। अपनी उपलब्धि यही है कि बस कुछ अच्छा जौनपुर में और लेके आना है, और जौनपुर चैंपियन ट्रॉफी हम लोगों ने सफल आयोजन कराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो भी है ठीक ठाक है। आगे आने वाले समय में जो हमारा जौनपुर चैंपियन ट्रॉफी है, दिसंबर से इसका फॉर्म आ जाएगा, और हो सकता है 1 लाख रुपये के आसपास मैं नाम से जौनपुर चैंपियन ट्रॉफी में बाइक रहे। और मैं सभी खिलाड़ियों से कहूँगा आप तैयारी कीजिए। आगामी जो आपका होगा वो जौनपुर चैलेंजर ट्रॉफी के नाम से टूर्नामेंट होगा। जी, जौनपुर चैंपियन। उसमें कुछ एज क्राइटेरिया भी है? एज क्राइटेरिया अब तो हम लोग अंडर 16 कराने का प्लान है। फिलहाल वो दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम मार्च में उसको लेके आएंगे और सब इधर इसे 3 महीने में सब पूरा कर लेंगे, मान के चलिए रहेगा। जिससे और सभी जिलों के खिलाफ, और इसका ट्रायल निःशुल्क होगा। ऑक्शन बेस भी कराने का प्लान है। ट्रायल सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ट्रायल का फीस निःशुल्क, कोई फीस नहीं रहेगी। ऑक्शन में जो खिलाड़ी जाएगा या जैसा भी रहेगा आगे, या सिलेक्ट करने के बाद या ऑक्शन में हम उनसे जो चार्ज लग लेंगे बस। युवा बच्चियों को जो वुमेन खिलाड़ी हैं उनको संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मतलब आपको एक जो चुनौती होती है लड़कियों के लिए, वो मतलब उनका जो गेम होता है वो बच्चों में जो होता है यानी लड़कों में होता है, तो उनको इससे सबसे परवाह ना करते खुल कर आएँ और खुल कर प्रदर्शन करें। अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जब लड़कों में प्रदर्शन करेंगे ऑब्वियसली वो लड़कियों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं। तो हम उनसे बस यही कहना चाहेंगे वो बिना किसी हिचक के और बिना किसी परेशानी के आएँ और बच्चों में खेलें और अच्छा मैच खेलें। और कोशिश ये करें कि अगर जिसको भी इंडिया खेलना है तो बच्चों में एक तरफा रन बनाएं, आप खेलने में कोई दिक्कत नहीं। बच्चों में भी आपको अलग दिख रहा है, तब आपके ऊपर सैफाली वर्मा, आपने उनके बारे वो में उसके बारे में तो फिर कहना ही तो वैसा ही आपको खेलना पड़ेगा। बच्चों के लिए भी अच्छा अवसर है, और हमने जौनपुर चैंपियन ट्रॉफी में भी 1-2 लड़कियों को टीम में रखा था, ऐसी बात नहीं है। तो हम अवसर देंगे, ऐसी बात नहीं, जो भी अच्छा रहेगा उसको अवसर मिलेगा, उसमें कहने की बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और आप में से कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो,
वो हम ये नहीं कहते हैं कि वो क्रिकेट से, वो किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड हो, उसको कोई भी समस्या हो स्पोर्ट से रिलेटेड, एसोसिएशन से रिलेटेड या अपने संघ से रिलेटेड, तो संकोच मेरे से संपर्क कर सकता है और उसकी बात को मैं जहां तक होगा यथासंभव अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और ऐसे ही मस्त रहें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।